हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर MR तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूँ, सीधा याद ही करवाता हूँ। और अभी अभी आरपीएससी का एक नोटिफिकेशन आया दोस्तों कि नई भर्तियां जो होनी है आगामी, वो बदले हुए रूल्स के साथ होनी है दोस्तों। तो उन्हीं पे चर्चा करते हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन रूल्स को ध्यान में रखना। कई सारी नई बातें कही है, आपत्ति में जो पैसे लगे हैं वो भी लौटाए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता पर भी बात की गई है दोस्तों, पेयरिंग वाला नहीं चलेगा। तो बहुत सारी आज नई चीजें निकल के आई है जो आज से लगभग जो पुस्तकालय अध्यक्ष वाला एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उसी से लागू हो जाएगी। तो आगामी सभी भर्तियों पर है। तो देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। एक बार आप क्वालिटी बढ़ा लेना ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि साफ साफ दिखे। थोड़ा सा नोटिफिकेशन है तो थोड़ा सा बारीक लिखा हुआ है तो आपको साफ दिखे, क्वालिटी बढ़ा लेना। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रेस नोट है दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों आज ही आया है। देखिएगा 20/2/2024 को क्या कहता है। आयोग द्वारा सीधी भर्ती परीक्षाओं के लिए आगामी जो भी एग्जाम होने हैं, देखिए आयोग द्वारा सीधी भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में लिए गए निम्न सुधारात्मक दोस्तों सुधारात्मक निर्णय है। निश्चित तौर पे युवाओं के भले के लिए है, कुछ रूल्स है ना, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि आपको एक दो रूल्स पे आपत्ति हो सकती है, और जहां आपत्ति होगी मैं हूं ना आपके साथ, क्योंकि पहले उन्होंने 5 मिनट गोले भरने में 5 मिनट का वक्त दिया था, हमने बात उठा के उसको 10 मिनट करवाया था। तो जहां भी गलत होगा हम देखेंगे। तो देखिएगा सुधारात्मक निर्णय जो कि विज्ञापन संख्या ये फलाना ढिंकाना पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2 प्रतियोगी परीक्षा 2024 से ही लागू होंगे। देखिएगा से ही लागू होंगे मतलब आगामी सभी भर्तियों पर ये रूल्स लागू होंगे। तो देखिएगा क्या है। पहला रूल कहता है, 7-8 रूल हैं जो नए बनाए गए हैं, इसको ध्यान देना दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना इसमें, वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी अगर नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो, ठीक है। अभ्यर्थी को बोले तो आप अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, देखो पहला यही है कि जो तुम्हारी वांछित जो जरूरी शैक्षणिक योग्यता है वो अनुभव, आयु इत्यादि जो भी कंडीशंस रखी जाती हैं होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। इस पे हमें आपत्ति होगी, आवाज उठाएंगे आपकी, ठीक है। देखिएगा अक्षरित होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। देख लो दोस्तों, ये दोस्तों कह रहा है कि हम जो एग्जाम होगा उसके आगे मैं बताऊंगा कि एग्जाम होने के दोस्तों वो एडिट करने का ऑप्शन भी होगा कि एग्जाम डेट आ गई उसके 60-70 दिन पहले एक बार 7 दिन के लिए विंडो ओपन की जाएगी कि एडिट कर लो। अगर आपकी क्वालिफिकेशन आ गई है तो दोस्तों ये बड़ी खूबसूरत बात है। वैसे आपको ऊपर वाली लाइन पढ़ के आपको आपत्ति हो सकती थी कि सर हम तो अपीयरिंग वाले हैं, हमें भरे या ना भरे, भर सकता है, लेकिन जब एग्जाम होगा उससे 60 दिन पहले एडिट करने का ऑप्शन आएगा। इसका मतलब यह भी निश्चित है कि अगर एग्जाम डेट आ गई तो फिर एग्जाम आगे पीछे भी नहीं खिसकेगा। बड़ी खूबसूरत बात है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, अनुभव इत्यादि होने पर तो दोस्तों संशोधन तिथि तक, संशोधन की तिथि आएगी आगे मैं बताऊंगा, तो आवेदन पत्र को प्रत्याहरित विड्रॉल करने का, वापस लेने का ऑप्शन रहेगा। अन्यथा अगर आपने नहीं लिया तो आगामी 1 वर्ष के लिए आप बाकी भर्ती परीक्षाओं से बाहर कर दिए जाओगे। देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये पहला था कि अगर आपके पास वांछित योग्यता है तो ही अप्लाई करना किसी वैकेंसी के लिए। आप कहोगे सर हम पेयरिंग वाले हैं, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के 60 दिन पहले वापस विंडो ओपन होगा एडिट करने के लिए, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन वापस ले सकते हो दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन तो है, भर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम कब होगा भविष्य में पता नहीं है ना, कि फॉर्म तो भरवा ली, एग्जाम कब होगा, तो फॉर्म तो सबसे भरवाए जाएंगे, और जब एग्जाम होगा तब तक, एग्जाम के 2 महीने पहले तक अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप मजे में रहो, ठीक है। उसके बाद असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना, मतलब गलत सूचना देना कि ये फलाना ढिंकाना, कई बच्चे दे देते हैं, तो आवेदन करना, तथा अर्हता नहीं होने पर, अर्हता मतलब योग्यता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित विड्रॉल नहीं किया जाना। विड्रॉल मतलब वापस लेना, वापस नहीं लिया, अगर गलत सूचना दे दी या शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो भी उसको फॉर्म को वापस नहीं लिया है, तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच, साक्षात्कार के दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो भर सकते हो, देव इसको समझना। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारी नहीं है तो हम नहीं भरे, भरना है, लेकिन एग्जाम के 60 दिन पहले 7 दिन के लिए विंडो वापस ओपन होगा, एडिट करने का ऑप्शन जिसमें नाम पता, वहां आप अपना फॉर्म वापस विड्रॉ कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
का इंद्राज करने पर इसकी पुष्टि है तो अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीआर प्रेषित किया जाएगा। ओटीपी आएगा दोस्तों आपके नंबर पर, जिसकी पुष्टि करोगे तभी सबमिट होगा वो। जिसकी पुष्टि किए जाने पर ऑनलाइन आवेदन की शेष प्रविष्टियों का इंद्राज कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरने के पश्चात इसकी पुष्टि तो अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पुनः ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि किए जाने पर एप्लीकेशन नंबर है ना जनरेट होगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने पर आवेदन पत्र प्राप्त माना जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर जिसे कहते हैं अंकित या प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, आवेदन के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा ना। ठीक है, तो प्रीव्यू है उसको आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है पहले हम बोल देते हैं मित्र वाले को तू भर देना भाई साहब, नंबर किसी के भी लगा देते थे, ऐसा नहीं चलेगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको लगाने पड़ेंगे। एक बंदा एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो कई सारी बाध्यताएं हैं, यह आपको समझ आ जाएगी। ई मित्र वाला भी बता देगा जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे, आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, आप वेरीफाई करोगे तभी वो फॉर्म फुलफिल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ पहले भी था, ऐसा ये नया नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिन, देखो प्रथम घोषित परीक्षा तिथि, प्रथम घोषित परीक्षा तिथि देख पा रहे दोस्तों, तिथि से 60 दिवस पूर्व, तो परीक्षा तिथि जो है घोषित है उससे 60 दिन पहले एक विंडो ओपन होगा, और उस 7 दिन के लिए तो ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी को फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। देख रहे हो दोस्तों, तो वो एडिट करने का ऑप्शन आएगा 2 महीने पहले एग्जाम के। कई बच्चे होते हैं ऐसे कि हमारा फॉर्म डेट गलत भर गया, ये फलाना ढिंकाना हो गया, नाम पापा का नाम गलत भर गया, आधार कार्ड ठीक से नहीं भरा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के 60 दिन पहले 7 दिन के लिए वापस से विंडो ओपन होगा, जिसमें आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। यदि किसी अभ्यर्थी परीक्षार्थी को आरपीएससी, यूपीएससी या अन्य भर्ती परीक्षाओं द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की प्रयोग नकल करते हुए पाया जाता है, तो उपयोग अनुचित अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं, साक्षात्कार आदि से विवर्जित किया जाता है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, साक्षात्कार में आरएससीटी, यूपीएससी, अन्य भर्ती परीक्षाओं द्वारा निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य माना जाएगा। यह कहता है कि अगर कोई नकल करता पाया जाता है या यूपीएससी, आरपीएससी के द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, अगर यूपीएससी में योग्य घोषित करता है, अयोग्य मतलब नकल करते हुए, ऐसा नहीं है, योग्य तुम सभी होते हैं, जिसका सिलेक्शन होता है वो योग्य होता है ना, तो ये बात है, तो उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो नकल नहीं करना, सीधी सी बात ये कर रहा है, जो कि हम नहीं करते। ठीक है, और नकल करने की जरूरत क्या है, तो एग्जाम एम्पायर है, सीधा पढ़ाता नहीं, याद ही करवाता भाई। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर है पूरा का पूरा, साइंस, साइको और जीके, इंडिया और राजस्थान जीके के सभी विषय, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, बजट, आर्थिक समीक्षा, सब याद ही करवा रहा हूँ। नीचे लिंक दे रखा है एग्जाम एम्पायर ऐप का, जिसपे जीके याद गारंटी पे चल रहा है, ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, याद ही करवाता हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ। जिसको पढ़ना है तो यूट्यूब पे फ्री पढ़ लेना, अगर याद करना है तो नाम मात्र के मूल्य पे सारा जीके वहां पे याद करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए विच्छिन्न विवाह, वही विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री है ना, पारित वो जो भी हो, तो ऊपरी आरक्षण का लाभ होगा। ये कहता है कि कोई तलाकशुदा है ना, परित्यक्ता है, विधवा है, तो वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि न्यायालय में मामला चल रहा लगा दिया कि मैं तो तलाकशुदा हूं, पूरा डिग्री दिखाना होगा कि हाँ हम हैं, है ना, हमारे साथ ऐसा हुआ है, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो पारदर्शिता जरूरी थी, अच्छी बात है। अब ये बहुत मोटी खबर आगे, आयोग द्वारा जारी अंतर्कुंजियों पर अभ्यर्थी द्वारा अपेक्ष लगाए जाने के उपरांत आपत्ति सही पाए जाने पर वो आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ये कहता है कि जब तुम आंसर की पे आपत्ति लगाते हो तो 100 200 रुपए लूटता है। ये भी मैं आवाज उठाता रहा था कि जानबूझ के क्वेश्चन गलत दिए जाते हैं ताकि हर बच्चे से 1500 रुपए आए और उसका बच्चे की लुटाई होती थी ना। मैंने बहुत आवाज उठाई मैंने इसके खिलाफ कि बच्चों की लुटाई करते हो तुम जानबूझ के गलत आंसर देके। अब ये कह रहा है कि अगर वो आपत्ति सही पाई जाती है तो बच्चों को उनके पैसे वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों, होना ही चाहिए था, क्योंकि आरपीएससी की गलती हम क्यों भुगते। और मैं बहुत टाइम से आवाज उठा रहा था भाई साहब, आज सुन ली है, तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों आवाज उठाते ना वो दूर तक जाती है। मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के कहता था, मैंने कई सारे वीडियो बनाए कि बच्चों की लुटाई की जाती है 100 रुपए 50 रुपए। हम तो देखते हैं कि हमारे 100 रुपए जा रहे हैं 200 रुपए जा रहे हैं, लेकिन पूरे 10 लाख बच्चों से 100 जाएंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे। तो हो रही ना बच्चों की लुटाई, वापस करने पड़ेंगे, हमने मांग उठाई थी, कर दी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी आवाज ना, जो भी आवाज उठाता है ना आपको उसका साथ दिया करो, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज की कीमत है। आगे है दोस्तों, तो अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा ना। आवेदन शुल्क का पूरा अपेक्ष शुल्क का मतलब जो अपेक्ष शुल्क मतलब जो आपत्ति पे जो आपने शुल्क दिया 100 रुपए 50 रुपए जो भी, वो वापस से रिफंड कर दिया जाएगा। इसके बाद है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विस्तारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम संविदा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। तथापि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इन अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र
आयोग में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। उक्त अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवधि समाप्त होते ही अगले दिन अविलंब व्यक्तिगत है ना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम संविदा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात अभ्यर्थियों में विस्तृत आवेदन है ना विस्तृत आवेदन मांगते हैं वो, तो कई बच्चे इसको सबमिट नहीं कर पाते हैं टाइम से, तो उनको एक दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, तो अभ्यर्थियों की अवधि समाप्त होने के अगले दिन यानी अविलंब व्यक्तिगत नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि लास्ट डेट निकल गई मेरा, तो वो नहीं होगा, एक दिन का और समय दिया जाएगा, अवसर और दिया जाएगा। नोटिस जारी करने वाली तिथि को ही अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा, भिजवाया जाएगा एवं इस संबंध में संक्षिप्त सूचना 2 प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित की जाएगी, है ना। दैनिक भास्कर पत्रिका में आ जाएगी भाई, वह खबर है ना। अवसर दिए जाने की सूचना आयोग की वेबसाइट पर भी ऐसे अभ्यर्थियों की सूची के साथ विस्तृत रूप से प्रदर्शित की जाएगी एवं इस अवसर के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों ये ध्यान रखना ना, कई बच्चे होते हैं जैसे आरएस मेंस का प्री कर लिया, मेंस का आवेदन सही समय पर नहीं भर पाए तो उनको एसएमएस भेजा जाएगी, भाई साहब कहाँ नींद में खो रहे हो तुम, कोई लावणी कर रहे हो, सरसों काट रहे हो जाए डिले, तो याद नहीं रहता तो उनको मैसेज भिजवाया जाएगा, न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाया जाएगा, उन बच्चों की लिस्ट आरपीएससी साइट पर डाली जाएगी कि दादो जागो तो फॉर्म भर दो, ड्यू चाल रही है। ठीक है, उसके बाद उक्त अवसरों पर विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर चयन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी नहीं होने अधिकारियों द्वारा परित्याग मानते हुए अभ्यर्थी के अभ्यर्थी पर कोई विचार नहीं करते हुए परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। ये कह रहा है कि अगर ये मामला नहीं करता है फिर भी नहीं बढ़ता है तो आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कह दे कि भाई साहब मैं तो डंडा चरावा चल गई, सरसों काटवा चल गई, मार तुम इंटरव्यू लियो यूपीएससी को, है ना, आरएस को, है ना, आरएस को इंटरव्यू लियो, तो भाई साहब नहीं, टाइम दिया, एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया था, तो वो सभी विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी। और अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क जमा का ऑनलाइन भुगतान करे, रसीद प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करे। ये कह रहा है कि जो रसीद है उसकी प्रति भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी विस्तृत आवेदन के साथ। ये जनरली तुम्हारे लिए नहीं होता है, ये आरएस वालों के लिए होता है ना, तो जो भी प्रति होती है उसको रसीद जो होती है पैसों की वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात है। और अगर ऑनलाइन में ऐसा होता है तो ऑनलाइन फॉर्म के साथ सबमिट हो जाएगी, तुम्हें पैनिक नहीं होना है। ये सारे जो भी चीजें होगी वो तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ध्यान रखना है। ठीक है, अपना ये फॉर्म भरने का और ये कि 60 दिन पहले विंडो खुलेगी, ये सब चीजें हालांकि टेलीग्राम चैनल पर मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके टेलीग्राम चैनल एग्जाम एम्पायर ज्वाइन कर सकते हो। और जी की याद गारंटी बेस सभी एग्जाम के लिए चल रहा है, तो वो तो याद करना जरूरी है। हालांकि सबने ज्वाइन कर लिया जो मुझसे जुड़ा है, लेकिन फिर भी कोई बचा है तो वो जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, याद ही करवाता हूँ। तो ये बदले हुए नियम समझ में आए नहीं आए कमेंट बॉक्स में चेप देना, सब्सक्राइब कर देना, पढ़ाता नहीं हूँ याद करवाता हूँ। और आपको किसी प्रकार का फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देर से जरूर करूंगा, और रिप्लाई में करते ही आप तक पहुंच पाए, रियल टाइम में आप तक पहुंच पाए, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर देना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट याद कराने वाली क्लास में एग्जाम एम्पायर पर, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना, चाय खाना, चाय पीना, और ऑल द बेस्ट। भर्तियां बहुत जल्दी आने वाली दोस्तों, है ना, ज्यादा इंतजार नहीं बचा है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का बहुत जल्दी आचार संहिता से पहले बड़ी भर्तियां आएगी, और मस्ती से तैयारी करते रहिए। जो आज पढ़ेगा वो कल सिलेक्शन लेगा। भर्ती आने के बाद तैयारी नहीं होती है, जैसे अभी आ गया एलडीसी की तैयारी होती है, नहीं, पशु परिचर का डेट आ गया, गिनती के दिन बचे, 150 दिन भी नहीं बचे, है ना। इसी प्रकार से संस्कृत शिक्षा विभाग का डेट आ गया, बच्चे लगे पड़े हैं, तो तैयारी शुरू लगातार रखिएगा। रिट भी ऐसे ही आ जाएगी, और कब आएगी कब चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा, तो अभी से तैयारी में लगे रहेगा दोस्तों। ये बदले हुए नियम थे जो आपके काम के हैं, आपको ध्यान रखना है, और संभवत है हम पहले हैं जो ये बता रहे हैं ना। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, चाय खाना, चाय पीना, मस्त रहना।